हरे कृष्णा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोल के। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्त तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ग्रुप में मैसेज डालते हैं। तो कल हमने एक श्लोक चर्चा किया था प्रभुपाद जी का, उसी से संबंधित आज भी एक श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं। और ये श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम का ही है, तो जो लोग बाद में जुड़ेंगे तो उनके साथ उनको बाद में सुन लेंगे। मनसाइव पुरीदेव पुद्रूपं विपश्यति अनुमीमांसति अपूर्वं मनसा भगवानज। This is called Trikalagya, past, present and future. So Jamaraj or Lord Brahma or great personalities, they, even great sages, saintly person, they know the three features of time. Just like yesterday I told you that there is an astrological system. Immediately they will speak what I was in my previous life,
what I am now and what will be my future life. So Yamaraj is not ordinary person. He is given in charge. He is also one of the authorities out of 12 authorities. Bali Vaiyasaki Bhayam is one of the authorities about religious the performances. So he knows everything, even from with his mind. Manasaiva purva rupam vipassati. What this person was in the past. Because everything is going on exactly on the rulings of the Prakriti, material nature, it cannot be changed. Tasaiva heta prajatita kovida nalabhati jad pramatam upanjat. This is called destiny. हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं त्रिकालज्ञ। आज के श्लोक में एक शब्द आया है, या यमराज जी के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि यमराज जो है वो भी जानते हैं कि कौन व्यक्ति किस प्रकार के कार्य इस जीवन में किया है और उसको अगले जीवन में कैसा शरीर प्राप्त होगा। तो इसको त्रिकालज्ञ कहते हैं। त्रिकाल मतलब वर्तमान, भूत और भविष्य। तो यमराज हुए या ब्रह्मा जी हुए, ऐसे ऐसे महान व्यक्ति जो हुए हैं, वो इस सारे जीवन समय के जो पक्ष हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य, इसके बारे में जानते रहते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी बता रहे कि कल के सेशन में भी हमने चर्चा किया था कि कई ऐसे ज्योतिष रहते हैं जो आपका पूरा सब ग्रह इत्यादि पकड़ के बता सकते हैं कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, अब क्या हैं और अगले जीवन में क्या होंगे। तो यमराज भी उसी प्रकार से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो तो 12 महाजनों में से एक महाजन है यमराज, बाकी 12 अन्य हैं, बलि, व्यास देव इत्यादि इत्यादि। सो यमराज भी एक अथॉरिटी हैं और वो जानते हैं कि क्योंकि वो भी सबके मन में रह जाते हैं। मनस्येव पूर्व रूपम विपश्यति। वो जानते हैं कि व्यक्ति पूर्व में क्या था और उसने इस जन्म में क्या किया है, क्योंकि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो प्रकृति के गुणों के अधीन कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो भी हम अगले जीवन में होने वाला है हमारे साथ, वो सब हमारा भविष्य जो है इसी जीवन में लिखा जाता है, तो उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए इसको हम कहते हैं किस्मत। किस्मत बोलते हैं ना इसको। किस्मत इसी जीवन में लिखी जाएगी। तो जो भी इस जीवन में लिखा जा रहा है डिपेंड कर रहा है हम प्रकृति के कौन से गुण में हैं, और उस गुण के आधार पे हमारा भविष्य लिखा जा रहा है। So destiny cannot be changed. So with the insight of destiny, Yamaraj can understand what was this man previously, what is his position now, and what he is going to become in future. Anu mimamsati apurvam. Apurvam means which is not yet in vision. Apurvam, future. Manasa Bhagavan Aja. That is also, so therefore he can give judgment within a second. सो प्रभुपाद बता रहे कि जो भविष्य है वो बदला नहीं जा सकता। जो हमने इस जीवन में लिख दिया, जैसे प्रकृति के गुणों में कार्य किया, और उस आधार पे जो भी हमारा अगला फ्यूचर होगा उसको बदला नहीं जा सकता। तो यमराज जो है वह जानते हैं कि ये व्यक्ति पहले कैसा था, अभी यह कैसा है और आगे कैसा होगा। यहाँ पे श्लोक में शब्द आया है अनुम इमम सते पूर्वम। अपूर्वम का अर्थ होता है जो अभी नहीं आया है, यानी कि जो भविष्य में आएगा, इसको बोलते हैं अपूर्वम। After death, those who are sinful, they are taken to the Yamarajas, just like in the criminal court. Those who are criminals, they are taken there.
thieves, rogues, cheaters, not ordinary persons, honest persons, they are not taken there. Similarly, only a few number of the whole human society. Now, in the Kali Yuga, it is increasing. In the Satyayuga, there was no criminal, everyone was Paramahansa. Then, the next Yuga, Treta Yuga, 75% Paramahansa, first class, 25% these third class, fourth class. And then in the Dwapara, half and half. Now in the Kali Yuga, 75%, all rogues and thieves, maybe 25%, that is also decreasing. And with the advancement of Kali Yuga, it will be practically nil. This is advancement of Kali Yuga. तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद समझा रहे हैं कि यमराज जानते हैं कि कौन व्यक्ति ने कैसे कार्य किया है और उसके आधार पे उनको एक सेकंड भी नहीं लगता अपना निर्णय देने के लिए, क्योंकि अगर कोई मृत्यु के उपरांत जो पापी लोग होते हैं वो यमराज के पास भेजे जाते हैं और वहाँ पे उसका एक कोर्ट है जहाँ पे जो भी पापी लोग होते हैं, ठग होते हैं, चोर होते हैं, उनको भेजा जाता है और जो ईमानदार लोग होते हैं उनको वहाँ नहीं लेके जाया जाता। इसलिए कहते हैं कि सतयुग में प्राय अधिकतर लोग अच्छे होते थे, परमहंस होते थे, और त्रेता युग में 75% अच्छे रह गए, 25% चोर ठग रह गए। फिर द्वापर में आधे आधे हो गए, 50% अच्छे और 50% बुरे। लेकिन कलयुग में 75% लोग ठग हैं, पापी हैं, और 25% केवल, उससे भी कम। जैसे जैसे कलयुग प्रगति करेगा वैसे वैसे ये 25% भी कम हो जाएगा और सारे लोग प्राय पापी, ठग और चोर ही होंगे। तो ऐसे लोगों को यमराज जी के पास लेके जाया जाएगा और यमराज जी जानते हैं किस व्यक्ति ने कैसा कार्य किया है, पूर्व जन्म में कैसा कार्य किया है, अभी वो कैसा है और उसका अगला क्या होगा। तो यमराज जी को एक सेकंड नहीं लगता ये आंसर करने में कि किसको क्या शरीर प्रदान किया जाएगा। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा सब लोग पापी होने वाले हैं और जो पापी हैं वही यमराज जी के पास भेजे जाते हैं। Therefore, the living entities means human beings. They have been described in the Srimad Bhagavatam as manda. Manda means all bad. Manda, there are two meanings, slow or bad. Slow means bad. Slow, if you take the meaning of slow, that will be like this, that this human form of life is meant for spiritual realization. That is the advantage. In the cycle of birth and death, we are rotating. Once a chance is given to decide whether we shall rotate in the cycle of birth and death or we shall go back to home, back to God. That decision rests on this life. It is a very responsible life. लब्धा सुदुर्लभम बहुसंभवान्ति। तो प्रभुपाद जी समझा रहे कि इसीलिए जो है ये जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, और कलयुग में मनुष्यों के लिए बोला गया है कि कलयुग में जो मनुष्य होंगे वो मंद होंगे। मंद का मतलब है सभी बुरे होंगे। तो मंद के दो अर्थ हैं, एक है धीरे और एक है बुरा। जो कोई धीरा है वो भी धीरे है, वो भी बुरा है। कैसे? क्योंकि हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है और ये शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है? आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार करने के लिए प्राप्त हुआ है, भगवत साक्षात्कार करने के लिए प्राप्त हुआ है। ये शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, मनुष्य शरीर, हम लोग इस जन्म मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में चक्र खा रहे हैं
और ये जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, ये हमें ये सोचने के लिए मौका देता है कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहना है या भगवत धाम जाना है। तो ये जो निर्णय है ये इस शरीर में हमारे ऊपर छोड़ा गया है। इसलिए ये जो जन्म है मनुष्य शरीर, ये बहुत जिम्मेवारी वाला जीवन है, क्योंकि इसमें हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हमें ये देखना है कि संसार चक्र में फंसे रहना है या फिर भगवत धाम जाना है। तो इसलिए प्राय अधिकतर लोग इस कलयुग में जो है मंद होंगे। मंद मतलब वो ये सब सोच ही नहीं पाएंगे कि भगवत धाम जाना है, और सब बुरे बुरे कार्यों में लगे रहेंगे, और मनुष्य जीवन के जो असली कार्य हैं उसमें स्लो होंगे। और स्लो मतलब बुरे होंगे, मतलब वो और बुरे काम करने में एक्सपर्ट होंगे, लेकिन भगवान के कार्य करने में स्लो होंगे, मंद होंगे। इसलिए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यमराज जो है ये सब जानते हैं कौन कैसा व्यक्ति है, वो पहले क्या कार्य कर रहा है, अब क्या है, और आगे क्या कर बनेगा उसका। तो उनको जजमेंट करने में टाइम नहीं लगता, किसको कैसा शरीर देना है, क्या सज़ा देनी है, उनको सब पता है। वो क्यों? क्योंकि वो हर क्षण हमें देख रहे हैं। Prahlad Maharaj says, Durlabhaga manusanga janma tadapi adhuvam arthadam. Don't spoil this human form of life like animals. This is the special prerogative to realize one's spiritual identity and engage oneself in spiritual activities. That is human life. And if we do not take care of it and give us washed away by the waves of material nature, as Bhaktivinoda Thakur sings, Mayar vase jatcha bhese khatcha havu dubai. The ocean of nescience, if we place ourselves to be carried away by the waves of nescience, then our life is spoiled. If we want to save our life from this being carried away by the waves of material nature, then we must take to Krishna consciousness. Jeev Krishna Das e বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই. This is Bhaktivinoda Thakur's song, that if we simply accept this truth, that I am eternal servant of Krishna, then we are immediately free. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है ये जिम्मेदारी का शरीर है, इसमें स्लो नहीं रहना। स्लो मतलब इस शरीर में आने का उद्देश्य है भगवान को जानना, भगवत साक्षात्कार करना। तो अगर हम ये कार्य नहीं कर रहे तो हम स्लो हैं, और स्लो मतलब बुरे हैं। तो इस जगत में कलयुग में सब लोग बुरे हैं, क्योंकि कोई भी भक्ति नहीं कर रहा। तो इसलिए यमराज जी सबको दंड देंगे। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्धरोम अर्थदम। ये जो मनुष्य शरीर है एक तो वैसे ही दुर्लभ जीवन है, और इसमें बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, इसलिए मूल्यवान है। इसलिए इसको पशुओं की तरह खराब नहीं कर देना चाहिए, पशुओं की तरह खराब नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि इसी शरीर में हम जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, और फिर हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, आध्यात्मिक क्रियाओं में लगा सकते हैं। ये है मनुष्य शरीर। और अगर हम इस प्रकार से नहीं कर रहे, कोई चिंता ही नहीं कर रहे, तो फिर हम माया की तरंगों द्वारा बहे जा रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गीत लिखते हैं, मायार बशे यच्छो भेषे खच हबू डुबू भाई, कि अगर हम इस अज्ञानता के सागर में डूब रहे हैं, अपने आप को रख रहे हैं, तो फिर हम इस अज्ञानता की लहरों द्वारा बहुत दूर फेंके जाएंगे और हमारा जीवन खराब हो जाएगा। और अगर हम अपना जीवन बचाना चाहते हैं और इस माया की तरंगों में बहना नहीं चाहते, तो हमें कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लेना चाहिए। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो और दुख नाई। भगवती विनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मनुष्य इस सत्य को केवल मान ले कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो वह मुक्त हो जाएगा। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं।
So, to come to this understanding in the material world, in other ages, they voluntarily used to take up how to make life perfect. But in this Kali Yuga, everyone is manda. Manda means very, very slow. They do not care that there is next life and we have to take care of it and make our next life spiritual or go back home, back to Godhead. These things they do not. Perhaps this message is being distributed by this movement only. Otherwise people are in darkness, very slow, and most of them very bad, manda. तो आगे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि हमें इस समझ में आना पड़ेगा कि हमारे को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके भगवान की भक्ति करके अपने मनुष्य जीवन को सिद्ध करना। अन्य युगों में क्या रहता था, व्यक्ति खुद से अपनी जीवन को पूर्ण बनाने के लिए खुद से प्रयास कर लेता था, खुद से आगे आता था। लेकिन कलयुग में सब लोग मंद हैं। मंद मतलब स्लो हैं, वो इन चीज़ों में आगे नहीं आएंगे। उनको चिंता ही नहीं है कि अगला जीवन भी कुछ है, तो उनको चिंता नहीं है कि हमें ध्यान देना है, अगला जीवन में हमें भगवान के पास पहुंचना है। वो इसी जीवन में बस प्लानिंग करने लगे हुए हैं। तो हमारे हरे कृष्णा आंदोलन द्वारा यही मैसेज जो है सबको पहुंचाया जा रहा है। नहीं तो लोग केवल अंधकार में हैं, बहुत स्लो हैं आध्यात्मिक क्रियाओं में और बुरे कर्मों में लगे पड़े हैं। इसलिए भागवतम में बोला गया है मंद सुमंद मतयो। And if one is little interested, then he is captured by some party, Sumandra Matayo. Mata means cult. And so many cults there are. And they mislead. The people are attracted by such cults. Manda Sumanta Matayo Manda Bhagya. And everyone is unfortunate. They have no fixed, I want to say, arrangement even for the bare necessities of life. What the animals, birds and beasts, they have got arrangement, they believe in that. But our human society, because we are so advanced, there are so many hundreds and thousands of men. There is no fixed purpose of life. Even in your rich country we see such men without any purpose, without any aim of life. So they are called Mandabhagya, most unfortunate. Most unfortunate. Mandabhagya and Upadrita. Over and above that, they are always disturbed. This is the condition of life. तो आगे क्या प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि इस कलयुग में सब लोग स्लो रहेंगे, मंद। और फिर आगे बोला गया है कि अगर कोई थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड भी होगा कि मुझे भक्ति करनी है, तो वो किसी और प्रकार के संस्थाओं से पथभ्रष्ट हो जाता है। उसको कुछ और, जिसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है कि हाँ इन चीज़ों में ध्यान देना है, उसको फिर ऐसे इतने सारे और प्रकार के सिद्धांतवादी हैं वो पथ भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए कहा गया है मंद सुमंद मतयो। मत मतलब बहुत सारे ऐसे मत वाले लोग हैं, मत प्रस्तुत करते हैं अपना अपना, कि वो थोड़े बहुत जो श्रद्धावान होते हैं उनको भी बहका देते हैं। इस प्रकार से मंद भाग्य, सब लोग दुर्भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि उनके पास कोई ऐसा, मतलब दे हैव नो फिक्स्ड, आई मीन टू से अरेंजमेंट इवन फॉर द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। उनके पास अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं हैं। बल्कि पशु और पक्षियों के पास तो फिर भी अपनी अपनी कुछ व्यवस्था है, उनको भरोसा रहता है। लेकिन मनुष्य जो कि इतना एडवांस हो चुका है, इतना प्रगतिशील हो चुका है,
कि उसके ऐसे हजारों हजारों लाखों लाखों मनुष्य हैं जिनके पास अपने जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। प्रभुपाद बताते हैं कि बड़े बड़े देशों में लोग घूम रहे हैं, उनके पास कोई लक्ष्य भी नहीं है, बिना लक्ष्य के घूम रहे हैं, इसलिए उनको मंद भाग्य कहा गया है। उनका दुर्भाग्यशाली हैं वो, मंद भाग्य और उपाद्रुता। उसके अलावा दुर्भाग्यशाली तो है ही और हमेशा परेशान रहते हैं। तो कलयुग में ये जीवन की स्थिति है। So, those who are saintly persons or those who are following the path of Jamaraj, Jamaraj is Mahajan. As Jamaraj knows, anyone who follows the Mahajan, Mahajana Jina Gatasya Pantha, we cannot ascertain what is our aim of life, so we have to follow this Mahajan. Jamaraj is Mahajan, Bali Vaya Sakhi Ma'am. So one should not consider Jamaraj an ordinary living being. He is as good as Lord Brahma. He has the complete cooperation of the Supreme Lord who is situated in everyone's heart. And therefore, by the grace of the Super Soul, he can see the past, present and future of a living being from within. The word Anumimangsati means that he can decide in consultation with the Super Soul. Anu means following. The actual decision concerning the next lives of the living entities are made by the Super Soul and they are carried out by Jamaraj. सो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि दो तरह के लोग हुए ना। एक तो है जो कलयुग के लोग जो मंद भाग्य हैं, दुर्भाग्यशाली हैं, हमेशा डिस्टर्ब्ड हैं और बुरे हैं, बुरे कार्यों में लगे। तो ऐसे लोग तो यमराज जी के पास जाएंगे। और जो संत लोग होते हैं जो यमराज जी का कहना मानते हैं, यमराज क्या है ना, महाजन है, एक महाजन, येन गता सपंथा, हमें महाजनों के पथ को फॉलो करना चाहिए। शुद्ध भक्त हैं यमराज जी। तो जिसके पास अपने जीवन का लक्ष्य है हमें जानना चाहिए। और वो कैसे जान पाएंगे? महाजनों ने जो बताया उसको फॉलो करना है। यमराज एक महाजन है, तो इसलिए यमराज जी के बारे में कहा गया है कि एक साधारण जीव नहीं है, ये ब्रह्मा जैसे ही बराबर के हैं ब्रह्मा जी के। मतलब ये पूरा सहयोग करते हैं भगवान के साथ। भगवान हमारे सबके हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं। परमात्मा जानते हैं कि किसके जीवन का क्या है लेखा जोखा, पूर्व में वो क्या है, इस समय क्या है, आगे क्या होगा। तो यमराज जी क्या करते हैं? अनुम इमम सते, मतलब वो परमात्मा से चर्चा करते हैं और परमात्मा से चर्चा करने के बाद जो परमात्मा डिसीजन लेते हैं कि इसको इस शरीर में भेजो, तो यमराज जी वो कार्य एग्जीक्यूट करते हैं। यमराज जी वो कार्य को पूरा करके दिखाते हैं। तो यमराज जी पूरे कोऑपरेशन में हैं परमात्मा के साथ। परमात्मा से संपर्क करते हैं कि इस आत्मा का क्या करना है और उस आत्मा का जीवात्मा ने जैसे जैसे कार्य किए उस कार्य के हिसाब से उसे फल दे देते हैं। So, actual witness is the Supreme Personality of Godhead. Everyone's heart is living. Krishna says in the Bhagavad Gita, Sarvasya chahang ridishanni vishtya matta smriti jnanam apohanancha vedischa sadvai aham eva vedam vedanta tit vedanta vidcha aham. So, Super Soul, and there are many other witnesses. We cannot avoid that we have discussed already. The sun is witness, the moon is witness, the day is witness, the directions are witness. We cannot avoid any one of them. So we must know what is sinful activities, what we should do, what is religious, what is not religious. On the whole, if we
I want to say intelligent, then we can learn from Bhagavad Gita that we become all perfect as soon as we surrender to Krishna. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से यमराज जो हैं परमात्मा से डिस्कस कर लेते हैं कि इस जीवात्मा ने पहले में क्या कर्म किया, तो परमात्मा के बारे में वर्णन आता है भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेव चाहम। तो परमात्मा जो है हमारे हृदय में बैठे वो साक्षी हैं, हम परमात्मा से बच नहीं सकते, ये हमने बात पहले भी चर्चा करी है। और साक्षी कई हैं, जैसे सूर्य भी साक्षी है, चंद्रमा भी साक्षी है, दिन भी साक्षी हैं, दिशाएं भी साक्षी हैं, किसी को भी हम बच नहीं सकते किसी से। इसलिए हमें जानना चाहिए कि क्या पाप है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बुद्धिमान लोग व्यक्ति होता है वो ये जान लेता है कि क्या करना है, तो वो ये जान लेता है कि भगवान की शरण लेनी है, इसलिए वो क्या करता है, तुरंत भगवान को शरणागत हो जाता है। Bhaunam janmanamanti jnanavan mangurupuddhati. If you take this, Krishna comes here on this planet. When he comes within this universe, he comes on this planet. And he appears in Vrindavan. These are special features of this planet. So, he comes to give us enlightenment. Yada yada hi dharmasya glani bhavati bharata tadatmanam srijami aham. He comes, he is so kind, and gives us an instruction. The most confidential instruction is to surrender to Krishna. Then our life is successful. तो जो भक्त होता है, इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, वो जान लेता है कि भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर करना है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभा। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो हमारे इस पृथ्वी पे आए, प्लेनेट पे आए, वृंदावन में आए, वृंदावन में उन्होंने अवतरण लिया और यहाँ पे बहुत सारी विशेष लीलाएं की, हमारे को जागरूक करने के लिए वो आए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वो इतने कृपालु हैं कि वो हमें उपदेश दे के गए। जो उपदेश क्या है, कैसे भगवान को शरणागत होना है, और जब हम भगवान को शरणागत हो जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा। सिंपली बाय दिस अंडरस्टैंडिंग की बोलया भक्त्या कीचित की बोलया भक्त्या वासुदेव परायण अघंग धुंदंति कास्नेन निहारम्यो भास्कर। अघंग धुंदंति, this material life means full of sinful activities. Either little sinful activities or sinful activities. It may be, according to the material calculation, these are good sinful activities and these are bad sinful activities. No, sinful activities are sinful activities. And what is a sinful activity? As soon as we forget Krishna, everything we do there is sin. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें भगवान को शरणागत होना है। और बुद्धिमान व्यक्ति जान लेता है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभा। वो जान लेता है केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वंती काष्णेया निहारम इव भास्करा। अगम धुन्वंती, तो ये बता रहे हैं कि जो भौतिक जीवन है ये पापमय जीवन है। अब कोई बोल सकता है छोटा पाप बड़ा पाप, पाप पाप ही होता है। भौतिक दृष्टि से हम कह सकते हैं अरे ये इतना बड़ा पाप नहीं है, ये बड़ा पाप नहीं है, ये छोटा पाप है, लेकिन पाप मतलब पाप ही होता है। तो हमारा द्वारा क्या पाप हो रहा है? तो प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ये नोट कर सकते हैं। जैसे ही हम भगवान को भूल जाते हैं तो समझिए जो भी कार्य हम करते हैं भगवान को भूल के वो सब पाप है। नवांग दुष्कृतिनम मूढ़ा प्रबद्धन्ति नराधम। This is the criterion test. If one is not Krishna conscious, if he is not a surrendered soul to Krishna,
whatever activities they are doing, that is all sinful. This is the conclusion. So you should always remain in full understanding that whether our time is being properly utilized in Krishna consciousness, then we are safe. Otherwise, we are under the clutches of Maya, and Yamaraj is there, and immediately we get a certain type of body for another turn of suffering. Thank you very much. Hare आखिर में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जैसे ही हम भगवान को भूल के जो कुछ भी कार्य करते हैं वो सब पाप है। और भगवत गीता में बोला गया है न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। तो ये हमारा टेस्ट है कि हम कृष्ण भावना भावित हैं कि नहीं है। अगर हम कृष्ण के समर्पित हैं तो जो कुछ भी हम करेंगे वो ठीक है, अगर समर्पित नहीं है तो फिर जो कुछ भी हम कार्य करेंगे वो सब पाप है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि इस बात को समझना चाहिए कि जो भी हमारे पास समय है वो सारा कृष्ण भावना में यूटिलाइज हो। अगर हम कृष्ण को भूल के जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो पाप है। अगर हमारा समय कृष्ण की सेवा में लग रहा है या कृष्ण कॉन्शियस है, हम हर समय अपने आप को कृष्ण कॉन्शियस रख रहे हैं, तो अब हम बचे रहेंगे। नहीं तो हम माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, और माया के चंगुल में मतलब यमराज जी वहाँ पे हैं और फिर तैयार खड़े हैं कि किसको कैसा शरीर मिलेगा। और अगर हम माया के चंगुल में हैं तो फिर अगला शरीर हमें तैयार रहना है, दुख ही मिलेगा। जैसे कल के श्लोक में हमने चर्चा की थी, जैसे बसंत ऋतु आती है तो उस ऋतु को देख के हमें समझ में आता है कि अगली ऋतु भी ऐसी ही आएगी और पिछली भी ऐसी ही होगी। उसी प्रकार से इस जीवन को देख के हम देख सकते हैं अगला कैसा होगा। तो अगर यही दुख वाला है तो अगला एक्सपेक्ट मत करिए कि अच्छा होगा। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि अगर हमने कृष्ण भावनामृत जीवन नहीं बनाया तो यमराज जी बैठे हैं और तैयार रहे, अगला जीवन भी दुखमय होने वाला है। तो यहाँ